शांति। फरवरी 2024 के विशेष चिंतन का टॉपिक है जीवन निर्माण की पहली कसौटी, शुद्ध, सरल और मधुर व्यवहार। पहला पॉइंट, जीवन के सर्वांगीण विकास व सफलता के लिए जितनी आवश्यकता चिंतन और चरित्र के निर्माण की है, उतना ही व्यवहार में कुशलता, सरलता, शालीनता और पवित्रता की है। आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त साधनाओं को इसे ही मूल आधार माना गया है। क्या लाना है व्यवहार में? कुशलता, सरलता, शालीनता और पवित्रता। दूसरा पॉइंट, व्यवहार की शीतलता, सरलता और मधुरता से व्यक्ति मन इच्छित सफलता प्राप्त कर सकता है। अध्यात्म व समाज दोनों में ही अच्छे आचरण और व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यात्म क्षेत्र में व्यक्ति के संस्कार प्रमुख होते हैं और समाज में व्यक्ति के व्यवहार को प्रधानता दी जाती है। तीसरा पॉइंट, अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र से युक्त व्यक्तित्व का व्यवहार भी अच्छा होता है, परंतु बुरे संस्कार, घटिया चरित्र वालों का व्यवहार एवं आचरण नकारात्मकता को दर्शाता है। चरित्रहीन व्यक्ति किसी स्वार्थ अथवा दबाव या नैतिक सामाजिक भय से कुछ देर तक अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन कर भी ले, तो भी कभी न कभी उसका असली चरित्र सामने आ ही जाता है। सप्रेस करेंगे तो वो एक दिन तो खुलेगा ही, स्फोट तो होगा ही। चौथा पॉइंट, वर्तमान समय की आवश्यकता है अच्छे आचरण और व्यवहार कुशलता की। आंतरिक व्यक्तित्व में श्रेष्ठता व सरलता आने पर व्यवहार स्वतः मधुर हो जाता है। व्यवहार ही समाज में हमारे जीवन व व्यक्तित्व को एक विशेष पहचान देता है। व्यवहार ही सफलता और असफलता का कारण बनता है। पांचवा पॉइंट, संसार में जब भी जहां भी किसी सभ्यता और संस्कृति ने जीवन पद्धति का निर्माण किया है, तो उसमें मानवीय व्यवहार को ही सबसे प्रमुख अंग माना है। आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या का सीधा संबंध मधुर व्यवहार एवं आचरण से है। इस विद्या का सार है स्वयं में मधुर बनना और दूसरों में मधुरता फैलाना। सिक्स्थ पॉइंट, प्रकृति के सभी तत्व मधुरता प्रदान करते हैं। उनमें कहीं राग, द्वेष या घृणा नहीं है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी प्रेम, सुख और शांति चाहते हैं। सुख और शांति का सबसे सरल उपाय है जीवन में राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध, अहम, वहम, कटु वचन आदि का त्याग कर मधुरता लाना। व्यवहार की मधुरता से प्रेम, मित्रता, सहानुभूति और आत्मीयता जैसे गुण स्वतः जागृत व विकसित होते हैं। सेवेंथ पॉइंट, मधु विद्या की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति चरित्रवान और सात्विक संस्कारों से युक्त हो। मधु विद्या का आधार सदाचार, सत्यनिष्ठा और सात्विकता जैसे गुण हैं। इस संसार में मधुरता और कटुता दोनों व्याप्त है। दोनों में एक को चुनने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। अतः
मधुरता का चयन करना ही सर्व विद्या हितकारी है। 8वां पॉइंट है, मधुरता संपन्न व्यवहार व्यक्तिगत जीवन में तथा समाज में सद्भाव, प्रेम, सहानुभूति व स्नेह उत्पन्न कर जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। अतः हमारी पूरी दिनचर्या मधुरता से पूर्ण हो। उठना, बैठना, मिलना, बातचीत आदि सभी कार्यों में मधुरता बनी रहे। अधिकांश समस्याओं एवं विवादों का कारण कटु वचन, व्यंग्य, ताना मारना, निंदा आदि है। मधुरता हमें इन दुर्गुणों से बचाती है। 9वां पॉइंट है, हमारी जीभ के अगले और पिछले भाग में मधुरता बनी रहे, अर्थात मुंह से जो भी वचन निकले वो मीठे हो, वचनों में थोड़ी भी कटुता न हो। मधुर वचन वशीकरण मंत्र की भांति होते हैं, जिससे सारा समाज हमारे अधीन हो सकता है। दूसरों के हृदय में अपना स्थान बनाने के लिए मधुर वचनों से ज्यादा सरल उपाय और कोई नहीं है। अच्छा, ओम शांति। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास 8:45 में। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।